लड्डी, झांसी महल से तेरे लिए निमंत्रण आया है। काय को? युवराज बहुत गुमसुम हो गए हैं, न हंस रहे हैं न बोल रहे हैं। कहते हैं उनकी आवाज चली गई है। तुझे उन्हें पहले की तरह हंसाना है, बुलवाना है। चल जल्दी से तैयार हो जा महल में जाने के लिए। महल और मैं मोड़ी। महल जाना है? काय को? महल जाना है? काय को? महल जाना है? काय को? क्या हो गया हमारे दामोदर को महाराज? इससे पहले भी वो कई बार अस्वस्थ हुआ है, परंतु ऐसी हालत कभी नहीं हुई उसकी। अपनी धरती माँ की रक्षा में इतना व्यस्त हो गए कि अपने निजी जीवन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। राजकाज के कार्यों ने इस प्रकार उलझा कर रखा कि चाहकर भी हम उसके पास नहीं रह सके। संभवतः इसी कारण वो व्यथित होकर ये सब सोचने लगा। हम आपके पुत्र नहीं हैं, क्योंकि आपने हमें गोद लिया है ना है साहब। इसके लिए आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। इसी कारण दामोदर ये सोचने लगा कि हम उससे दूर हुए जा रहे हैं। केकई की तरह आप हमें भी वनवास भेज देंगी। लाभ ना कीजिए माता श्री, आपका पुत्र दामोदर आपके हृदय में है। हमें विदा कीजिए। झांसी छोड़ने के लिए नहीं, अयोध्या छोड़ने का समय आ गया है। आप हमें इतना बड़ा दायित्व सौंप कर गए और हम तो आपको दिए हुए वचन को निभा भी नहीं पाए। धर्म और कर्म एक साथ निभाते गए। क्या फिर भी हमसे कोई इतनी बड़ी भूल हो गई कि दामोदर को हमारी ममता में कमी दिखाई देने लगी महाराज? अन्यथा उसकी ये हालत कभी नहीं होती। पता नहीं नियति और कितने क्रूर खेल खेलेगी हमारे साथ। नहीं, अब नियति जैसा चाहेगी वैसा नहीं होगा। हम अपने भाग्य से स्वयं लड़ेंगे। लक्ष्मीबाई सौगंध खाती है कि अब वो दुर्बलों की तरह आंसू नहीं बहाएगी। यदि वो रानी है तो महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना के साथ साथ अब लोग उसे रानी मां भी कहेंगे। हमने आपको जो वचन दिया था हम उसे पूरा करेंगे महाराज। झांसी और झांसी के सिंहासन को हम बचाएंगे। झांसी के सिंहासन पर झांसी का उत्तराधिकारी दामोदर नरेश वर्षों तक राज करेगा। जो भी इसके बीच आया उसे सबसे पहले लक्ष्मीबाई का सामना करना होगा, फिर चाहे वो काल ही क्यों ना हो। सुनो सुनो सुनो,
झांसी वासियों सुनो, जो भी हमारे युवराज को हंसा देगा या उनकी आवाज वापस लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर पुरस्कृत किया जाएगा। हाय मेरी सल्लो की अम्मा सरोता कहाँ भूल आई, हाय मेरी सल्लो की अम्मा सरोता कहाँ भूल आई, हाय मेरी सल्लो की अम्मा सरोता कहाँ भूल आई, हाय मेरी सल्लो की अम्मा योर एक्सीलेंसी, बहुत हो गया। मैं आपको चारों तरफ से घेर कर खत्म करने का प्लान बना रहा हूं। अब आपका बचना इम्पॉसिबल है। इस बार आप और आपका लोग फिनिश हो जाएंगे। वर्शिप करते हैं ना लोग आपका। अब ऐसा कोल्ड ब्लडेड गेम प्ले करूंगा मैं कि लोग आपके नाम से नफरत करने लगेंगे। सर, अभी इंफॉर्मेशन आया है कि झांसी के सिटीजन से मिशनरी के लोगों को बचाने के लिए उन्हें जोकनबाग में शिफ्ट किया जा रहा है। आफ्टर ऑल दे आर इंग्लिश सर, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। व्हाट आर योर ऑर्डर सर? तो ये हमें युवराज के बहाने बहलाकर दुश्मनों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। हमें इस फिरंगी को छोड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए, हमें इन्हें मार डालना चाहिए। ओह गॉड, सेव अस। चलो मारेंगे। कोई आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमारी महारानी साहिबा का सारा ध्यान युवराज के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। हम उनके आदेश के हिसाब से ही जोकनबाग ले जा रहे हैं। हमारे युवराज के स्वस्थ होते ही हमारी महारानी साहिबा निर्णय लेंगे कि इन्हें झांसी में रहना है या नहीं। इन फिरंगियों की वजह से ही हमारे युवराज की ये दशा है। छोड़ेंगे नहीं हम इन्हें। नहीं छोड़ेंगे। चलो चलो खबरदार, अगर हमारी मलिका साहिबा का हुक्म ना मानने की कोशिश की तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। मल्लिका मोहतरमा ने ऐसा कोई हुक्म दिया ही नहीं जिसकी तामील करने के लिए तुम इतने आमादा हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम इन फिरंगियों की मदद करना चाहते हो? कौन बदतमीज है? सामने आकर बात करो। बख्शीश अली। गौस खान, क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ रघुनाथ जी, हम इसे जानते हैं। पहले ये फिरंगियों की जेल में दरोगा के ओहदे पर तैनात हुआ करते थे, बाद में जेलर हो गए। लेकिन एक दिन उन्हीं फिरंगियों ने इनके पूरे खानदान का कत्ल कर दिया। तब से ये फिरंगियों के कट्टर दुश्मन हो गए। बाद में ये हमारे साथ तोप के गोले बनाया करते थे, पर इनकी यही कट्टर जहनियत की वजह से परेशान होकर हमने इसे एक दिन अपने से अलग कर दिया था। तू क्या मुझे निकालेगा गौस खान? हमने काफिर की यहाँ चाकरी करना कबूल नहीं किया। काफिर? कौन काफिर? तेरी महारानी, और अब तू एक काफिर की औरत के इशारे पे तुम उन जालिमों की मदद कर रहे हो। काफिरों के साथ देने वाला भी काफिर ही होता है। अपनी जबान पर लगाम दे। अब अगर एक भी शब्द तुमने हमारी मलिका साहिबा के खिलाफ बोला तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। लानत है तुझ पे गौस खान, जो फिरंगियों की बजाय अपने लोगों पर तलवार उठाता है। इन्हीं कम वक्तों की मिली भगत से आज झांसी का वारिस बेजुबान हो गया है। तो बढ़ो मेरे साथ
ये मुट्ठी भर फिरंगी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे बढ़ो। रुक जाओ। यदि आप लोग के दिल में महारानी साहिबा के प्रति रत्ती भर भी सम्मान है तो उनके निर्णय की प्रतीक्षा करो। मैं झांसी का सेनापति रघुनाथ सिंह वचन देता हूं तुम लोगों को कि तुम लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। देख लिया बख्शीश अली, हमारी फरिश्ते जैसी मलिका साहिबा का नाम सुनते ही सबके सर झुक गए, पैर वहीं रुक गए। अगर अब भी तुम उनके खिलाफ जाना चाहते हो तो तुम जैसे काफिरों के लिए खान की तलवार हमेशा तैयार रहती है। आप लोग हमारी मलिका साहिबा के हुक्म का इंतजार कीजिए, उनका जो भी आदेश होगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तब तक कोई इनको छुएगा भी नहीं। सैनिकों, बस हो गया, अब जाओ और अपने अपने घरों में आराम करो। तुम सबकी किस्मत में जिल्लत की जिंदगी और अंग्रेजों का जुल्म सहना लिखा हुआ है। अरे कब तक गुमराह होते रहोगे? बस मल्लिका ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर बन गई। क्या इसीलिए अपनी मादरे वतन पर मर मिटने की कसम खाई थी कि जब मौका मिले तो अपनी ही आंखों के सामने अपने ही लोगों के साथ फिरंगियों को फरार होते देख सको? कहाँ है तुम्हारी मल्लिका इस वक्त? वो तो अपनी औलाद के गम में डूबी है और तुम उनके हुक्म का इंतजार करते रहो। सोचो कि तुम लोगों ने राहुल दुलाजू के साथ क्या बर्ताव किया था, क्या हासिल कर दी थी तुमने उसकी, और आज तुम्हारे सामने गौस खान जैसे गद्दार इन फिरंगियों को अपनी पनाह में ले गया और तुम सब मुंह ताकते रह गए। हमारे शहजादे की ऐसी हालत जिनकी वजह से हुई है, तुम्हारी मल्लिका उन्हीं को छोड़े दे रही है और ऐसी भयानक गलती में तुम सब उनका साथ दे रहे हो। हटासू बैठ के यहीं पे रोना। ये सही कह रहा है, हमें अभी फैसला लेना है। फैसला लेना नहीं है, हमने फैसला ले लिया है। अगर अंग्रेजों के कत्ल में ही हमारी और झांसी की भलाई है, क्योंकि हमारी रानी साहिबा इस समय पुत्र प्रेम में भ्रमित है और हमें अंग्रेजों से कोई षड्यंत्र लेने से पहले इन्हें इनका खून कर देना चाहिए, हमें इन्हें मार देना चाहिए। परंतु हम महारानी साहिब के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकते। तब चलो अपनी मल्लिका को साफ साफ बता दो कि तुम इन फिरंगियों की मौत चाहते हो। हाँ, ये विचार अच्छा है। चलो महल, चलो चलिए। देखिए देखिए कैसे कर रहे हैं वो, देखिए। धैर्य रखो मनु, वो जो चाहता है करने दो उसे। नहीं बाबा, हम दामोदर को अकेला नहीं छोड़ सकते। महारानी साहब, आप नीचे क्यों बैठ गई? नहीं नहीं, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं। आप मारा हिजड़ा नाचे ऐसे जैसे जंगल में नाचे मोर। मारा हिजड़ा नाचे ऐसे जैसे जंगल में नाचे मोर। नाचन को जो पंख उड़ाए, नाचन को जो पंख उड़ाए, पंख ले गया शोर।
देखिए दामोदर, वो बंदर भालू को कैसे मार रहा है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये सब? आपकी आई साहब को तो बहुत हंसी आ रही है। ये सब क्या कर रहे हैं? आपको हंसी नहीं आ रही दामोदर? सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं हम। आप कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए बेटा, कुछ तो बोलिए अपने आई साहब से। आप यूं चुप। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? क्या करें आपके लिए ताकि हमारा दामोदर हंसे, हमारा दामोदर बोले? बता मेरे बच्चे, बता, क्यों नहीं बोल रहा तू? कुछ तो बोलो दामोदर, क्या करें? देखो तुम्हारे नानोबा, तुम्हारी आई साहब, दाऊ दुलाजू, सारी प्रजा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर रही है। तुम बोलो, बताओ बेटे, बताओ, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो बेटे, क्या करें हम? बोलो बेटे, कुछ तो बोलो। धैर्य रखिए बाबा, धैर्य रखिए। यदि आप टूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप ही कहते हैं ना, दामोदर ठीक हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा बाबा। हमें विश्वास है कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उसे बोलने और हंसने पर विवश कर देगा। Of course, Your Excellency. I can treat him. I have the right medicine to cure him. हमारे वंश में बहुत लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु अंग्रेजी औषधि का उपयोग कभी नहीं किया। मैं अंग्रेजी औषधि ही चाहिए।